एक दिन चतुर्भुजदास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, सो इतने में ही ठाकुर जी बोले, कुंभना के? बोले हाँ, चोरी करवे चलेगो मेरे संग? जय जय, कैसे कैसे? अपने पिता से पूछियो कैसे। कुंभन दास जी दौड़े दौड़े आए, पिताजी को लेके भजन कुट्टी ऊपर छत पे गए। पिताजी बोले, कहा बात लाला, क्या अनुभव बताओ। बोले, अनुभव नहीं पिताजी, आज सरकार जय जय श्रीनाथ जी मुझसे बोल रहे हैं चोरी करवे चलेगो। तो मैंने पूछी कैसे, तो बोले अपने पिताजी तो पूछ के आ। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले अरे चतुर्भुज दास, आज तो को बताऊं, तेरो नाम भी तो वही चोरी लीलाती रखो मैंने। और कैसे चोरी वो लीला हुई, एक सखी के यहाँ गए, माखन चुरा के आए, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे, सब कथा चतुर्भुज दास जी को सुनाई। लाला जरूर जाइयो संग में, और जय जय को खूब रंग भड़इयो, खूब आनंद करइयो। और श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के साथ चोरी करने के लिए गए हैं। आहा, कैसी चोरी करने के लिए गए हैं? वाह, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी ने कही, जो तेरे पिता के संग गलती भई वो आज नहीं करूंगा मैं। बोले कैसे? बोले तेरे पिता के समय पे एक गोपी आती और आयकर के मुंह को माखन को प्रलोभन दे के जाती, वहां के घर जाए के हमने मक्खन चुरायो, पर जैसे ही तेरो कुंभन पिता ने झूमो सोई मटकी गिर गई, गोपी ने आए के वहां पकड़ के खूब पिटाई कर दी बाकी। बोले अब की बार एक गोपी आवे और वो दूध को प्रलोभन दे मुझे। बोले कैसे? बोले मेरे यहाँ अधोटो दूध है। अधोटो दूध किसको कहते हैं? जिसको ओटाते 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 दूध लाल पड़ जाए, वो अधोटा दूध होता है। और उसकी रबड़ी खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है, ठाकुर जी को बहुत भाती है। और बोले अधोटे दूध की खीर बनावे, रोज पीछे से दिखा के चली जाए, मुकू वाके घर को दूध पीनो। कुंभन चतुर्भुज दास तू चल मेरे संग। बोले जय जय कैसे करेंगे, कहा करेंगे? बोले तू बस चल, और अब के वो गलती ना करेंगे जो तेरे पिता के संग करी। बोले कहा करेंगे? अब के सावधानी सुरक्षा लेके चलेंगे। बोले कैसी सुरक्षा? ठाकुर जी बोले वाके घर में जामेंगे, और घर में जाए करके खूब बढ़िया पहले तो मटकी धूड़ के वाते दूध निकाल के पीमेंगे, और जैसे ही पता चलेगी कि आवाज है गई है, गोपी दौड़ करके आ रही है, तो सबरो दूध तू अपने मुंह में भर लियो, मैं अपने मुंह में भर लूंगा। गोपी जैसी हमारे पास आवेगी वहां के मुंह पे पिचकारी मार के भाग जाएंगे। चतुर्भुज दास जी बोले जैसे आपकी लीला, आप कैसे करेंगे आप ही जानो। आहा, आनी हरि पाए होनी के, चोरी चोरी दधी माखन को, खायो गिरधन दिन प्रति के। आज ठाकुर जी दधी माखन खाने के लिए गए हैं, और श्री चतुर्भुज दास जी को संग लेकर के गए, और जैसे ही जाए करके एक मटकी में नीचे से नेक छेद कियो, दूध गिरने लगो। श्रीनाथ जी ने खूब रस भर के बाद दूध को पियो, कुंभन दास को भी पिवायो, और जैसे ही दूध गिरवे की आवाज भई, सोई गोपी दौड़ी भीतर से निकसी आई, कौन आयो कौन आयो कौन आयो? सोई ठाकुर जी बोले कुंभन दास, ए कुंभना के? चतुर्भुज दास बोले हाँ, भर ले अपने मुंह में। ठाकुर जी ने अपने मुंह में भर लियो, चतुर्भुज दास जी ने अपने मुंह में भर लियो, और तब कहा करें? आहा, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये थाड़े पे पी के, अब कैसे जेयत घर अपने, भाजन फोरी दूध दही घी के। कुंभन दास प्रभु भले परे पद, कुंभन दास प्रभु भले परे पद, जान न दे हूँ भावत जी के। भारी गलडूष छीट देने ननी, गिरधर धाये चले दे की के। आहा, भारी गंडूष छींट दे नैनन, गिरधर धाये चले दे की के। अपने मुंह में पूरा दूध भर के, जैसे ही वो गोपी समीप आई, अंधेरा था दिख तो रहे नहीं थे, जैसे ही पास आई, कौन है कौन है कौन है? जैसी पास में आई, सो ठाकुर जी ने निशानों लगा के वाकई आंखन में ही पूरा दूध मुंह में भरो भयो, पिचकारी मार के आंखन में मार दियो,
और श्री ठाकुर जी दौड़ करके कुम्भन के पुत्र चतुर्भुज दास जी को हाथ पकड़ करके अपने संग लेकर के वहां से भागे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला श्री चतुर्भुज दास जी के संग में करते हैं। कभी किसी पर्वत पर, कभी किसी सरोवर में, कभी कहीं ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाओं का अनुभव श्री चतुर्भुज दास जी को होता है। आहा, सुभग श्रृंगार निरख मोहन को ले दर्पण किए पियहि दिखावे। आप उन नैन निहारिए बलि जाऊं आज की छवि कछु कहत न आवे। आप एक दिन पद गा रहे थे, गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद आरसी दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, और दर्पण दिखा के जब स्वयं देख रहे हैं तो श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, आज की छवि जैसी है ऐसी पहले कभी थी ही नहीं। तब एक वैष्णव ने कहा, श्रीनाथ जी नित्य हैं, श्रीनाथ जी नित्य विराजते हैं, आपने आज की छवि जैसी पहले नहीं थी ऐसा कहकर के पूर्व की सारी छवियों की अवहेलना की है। तब कुम्भन दास जी बोले, तब चतुर्भुज दास जी बोले, अरे भैया, पूर्व छवि की अवहेलना नहीं करिए, बल्कि यूं कहिए लाला, आप दिन प्रति सुंदर ही सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं कि आज की सुंदरता कल को फीको कर रही है। ये भाव है या को, तुम गलत अर्थ मत निकालो। तब उस वैष्णव का मन का संशय ठीक हुआ।